वर्ड का पार्ट 13, क्योंकि इस समय हम अपनी सीरीज में MS वर्ड सीख रहे हैं और ADCA बिल्कुल फ्री में शुरू से सिखा रहा हूँ। यदि आप लोग भी ADCA बिल्कुल शुरू से सीखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से सीख सकते हैं। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे MS वर्ड के व्यू टैब के बारे में। तो चलिए हम अपने MS वर्ड को ओपन करते हैं। यहाँ पर हमने MS वर्ड को ओपन कर लिया। व्यू टैब इस वीडियो में हम जानेंगे। व्यू टैब के पहले हमने रिव्यू, मेलिंग, रेफरेंस यानी कि इन सही मेनू के बारे में कंप्लीट कर लिया है। यदि आप लोगों ने वह ऑप्शन अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं व्यू टैब के बारे में कि व्यू टैब क्या होता है। व्यू टैब में हम देख सकते हैं जैसे कि जब हमको यहाँ पर डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं तो व्यू टैब की सहायता से हम देख सकते हैं कि हमारा जो पेज है किस तरीके से दिखाई देगा। रीड मोड में देखना है या वेब लेआउट में देखना है, वहाँ पर रूलर दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से हम अपने पेज को देख सकते हैं। तो व्यू टैब में सबसे पहले हमारे जो ग्रुप होते हैं 5 ग्रुप होते हैं, जैसे कि व्यू, शो, जूम, विंडोज और माइक्रो। ये हमारे 5 ग्रुप हैं। हर ग्रुप में अलग अलग कमांड होते हैं और इन सभी कमांड का काम अलग अलग होता है। यदि आप लोग भी MS वर्ड बिल्कुल शुरू से सीख रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि जो व्यू टैब है बहुत ही इम्पोर्टेंट टैब है। और व्यू टैब ये हमारा लास्ट मेनू बचा है जो आज हम इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। फिर इस वीडियो के बाद हम जानेंगे MS वर्ड की इम्पोर्टेंट शॉर्टकट के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं व्यू टैब के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है रीड मोड। रीड मोड क्या होता है? रीड मोड जानने से पहले यहाँ पर थोड़ा मैटर हम टाइप कर लेते हैं। ये आप लोग हमारे वीडियो शुरू से देख रहे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर हम मैटर डायरेक्ट कैसे लाते हैं। जैसे यहाँ पर इक्वल लगाएंगे और टाइप करेंगे राइंड। राइंड टाइप किया, यहाँ पर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे क्लोज कर देंगे और इंटर बटन प्रेस कर देंगे। हमने यहाँ पर इतना मैटर टाइप कर लिया। थोड़ा मैटर हम और टाइप करते हैं ताकि आप लोग इसका जो यूज है अच्छे से समझ पाएँ। तो मैटर इसी को हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे और पेस्ट कर देंगे। Ctrl+A से सेलेक्ट कर लिया, Ctrl+C से कॉपी कर लिया और Ctrl+V से इसी पे हम पेस्ट कर देंगे। तो जो हमारा मैटर है 2-3 पेज का यहाँ पे लिख जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने MS वर्ड पर मैटर लाते हैं। फिर यहाँ पर रीड मोड दिया हुआ है। जब हम रीड मोड पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो पेज है कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। रीड मोड का मतलब होता है पढ़ने वाला। जो हमारा पेज है कुछ पढ़ने के लिए इस तरीके से शो होने लगता है। अगर हमें इस तरीके से पेज को शो कराना है तो हम अपने पेज को रीड मोड में रख सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो आगे डाटा आएगा इस तरीके से और हमारे पेज में इतना डाटा टोटल लिखा हुआ है। इस पर क्लिक कर देंगे तो हम यहाँ से पीछे जा सकते हैं। आप लोग इतना तो समझ गए होंगे। फिर हम इसको यहाँ पे फुल स्क्रीन में कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको जूम में करना है, कीबोर्ड से एस्केप बटन प्रेस कर देंगे, हमारा पेज नॉर्मल में हो जाएगा। फिर जो हमारा यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको जस्टिफाई कर लें। Ctrl+A से सेलेक्ट किया और Ctrl+J कर दिया तो हमारा जो भी यहाँ पर टेक्स्ट लिखा है जस्टिफाई हो जाएगा। फिर रीड मोड के बाद हमारा आता है प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट डॉक्यूमेंट जो होता है ये हमारे डिफ़ॉल्ट लगा होता है। हम कोई भी वर्क जब करते हैं तो प्रिंट लेआउट पे ही करते हैं। जैसे कि फिर इसके बाद वेब लेआउट का ऑप्शन आता है। वेब लेआउट से क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जब हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो उस पर जिस तरीके से हमारे पेज दिखाई देते हैं वो वेब लेआउट होते हैं। जैसे हम वेब लेआउट पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो डॉक्यूमेंट होगा कुछ वेब लेआउट के आकार का इस तरीके से दिखाई देगा। इसमें पेज का अंत नहीं होता, सारा मैटर जो है एक ही पेज पे लिखा होता है। प्रिंट लेआउट पे टिक लगा देंगे तो हमारा पेज नॉर्मल हो जाएगा पहले जैसा। फिर यहाँ पर लिखा हुआ आउटलाइन और ड्राफ्ट। अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट को आउटलाइन में रखना है या ड्राफ्ट में रखना है तो यहाँ से रख सकते हैं। आउटलाइन में जाके हम यहाँ से हेडिंग भी बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने थोड़ी जगह ले इंटर किया, यहाँ पर टाइप करते हैं UPSC IAS लखीमपुर, हमने यहाँ पर टाइप कर दिया। यहाँ पे हमको टाइप करना है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इतना मैटर हमने यहाँ पे टाइप कर दिया। अब हम अपने पेज को यहाँ पर आउटलाइन मोड में रखना है तो यहाँ पे लिखा है आउटलाइन।
आउटलाइन पे जब क्लिक करेंगे तो हमारा पेज कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इसमें जितने भी पैराग्राफ होंगे, हर पैराग्राफ के आगे कुछ इस तरीके का छोटा सा पॉइंट दिखाई देता है और यहाँ से हम जिस भी पैराग्राफ को हेडिंग बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है यूपीसीआई लखीमपुर, यहाँ पर इसके पॉइंट पे हम माउस के बटन लाएंगे तो हमारा जो कर्सर होगा 4 कोने का हो जाएगा। यहाँ पे लेफ्ट बटन दबा के इसको इस तरीके से ड्रैग कर देंगे। यहाँ पर लिखा हुआ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इसको यहाँ से हम ड्रैग कर देंगे। तो अभी ये हमारे हेडिंग बन गई है। जब इसको हम प्रिंट लेआउट पेज पर ओपन करेंगे तब ये दिखाई देंगे। इस तरीके से अगर हमें चाहे जितनी हेडिंग बनानी हो तो हम अपने पेज को आउटलाइन मोड में ओपन कर लेंगे और वहाँ से हम हेडिंग बना सकते हैं। यहाँ पे लिखा है क्लोज आउटलाइन व्यू, इस पर क्लिक कर देंगे तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ से हम हेडिंग बना सकते हैं आउटलाइन मोड से। यहाँ पर हेडिंग लिखा हुआ है, वहाँ से बनाएं या फिर जैसे यहाँ से हम इसको हेडिंग बनाना चाहते हैं सेलेक्ट कर लेंगे, हेडिंग 1 पे क्लिक कर देंगे तो हमारी हेडिंग बन जाएंगे। इस तरीके से हम व्यू में जाके आउटलाइन मोड से हेडिंग बना सकते हैं। अगर अपने पेज को ड्रॉप में रखना है, ड्रॉप व्यू में क्लिक कर देंगे, हमारा पेज ड्रॉप व्यू में दिखाई देगा। यहाँ पर जब पेज अलग होते हैं तो इस तरीके से यहाँ पे एक डैशड लाइन बन के आ जाती है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि रीड मोड, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, आउटलाइन और ड्रॉप ऑप्शन क्या है, इनका यूज हम किस तरीके से करते हैं। फिर इसके बाद हमारा ऑप्शन आता है शो का, यानी कि सब ग्रुप जो है इसमें हम अपने पेज की में रूलर दिखा सकते हैं, ग्रिड लाइन, नेविगेशन पेन, जूम, इस तरीके के जो ऑप्शन है हम शो से करते हैं। जैसे कि यहाँ पे रूलर नहीं दिखाई दे रहा है, रूलर हमको दिखाना है, रूलर पे टिक लगा देंगे, हमारे पेज में यहाँ से रूलर शो हो जाएगा। तो ये रूलर है, इस रूलर को हम वर्टिकल रूलर बोलते हैं और ये रूलर जो है ये रूलर हमारा हॉरिजॉन्टल रूलर है। हम जो यहाँ पर बने हुए हैं पॉइंट, ये हमारे इंडेंट होते हैं। सबसे ऊपर जो इंडेंट है ये हमारा फर्स्ट लाइन इंडेंट है, नीचे जो है ये हमारा लेफ्ट इंडेंट होता है और यहाँ पर हमारा राइट इंडेंट होता है। जैसे कि यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, हम चाहते हैं इस पैराग्राफ की जो पहली लाइन है, पहली लाइन यहाँ से लिखे, तो इस तरीके से हम इसको अपने रूलर की फर्स्ट लाइन इंडेंट है इसको यहाँ से ले आएंगे। हम चाहते हैं इसकी जो जितनी भी लाइनें हैं वो लाइनें यहाँ से लिखें और इस साइड से यहाँ पर लिखें। इसका यूज हम आगे देखेंगे भी, तब आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। इसी वीडियो में हम इसका यूज करना बहुत ही आसानी से बताएंगे। यहाँ पे ग्रिड लाइन लिखा हुआ है, अपने पेज में ग्रिड लाइन लानी है तो हम इस पर क्लिक कर देंगे, हमारे पेज में ग्रिड लाइन आ जाएंगी। फिर ग्रिड लाइन के बाद इसी में नेविगेशन पेन का ऑप्शन दिया हुआ है। हम नेविगेशन पेन पे जब क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर जो हेडिंग बनी होंगी हेडिंग आ जाएंगी और नेविगेशन पेन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। पेज पे क्लिक करेंगे तो हमारे डॉक्यूमेंट में जितने पेज हैं, हम जिस पेज पे जाना चाहें यहाँ से उस पेज पे जा सकते हैं। फिर इसी में रिजल्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे कि कोई वर्ड हमको ढूंढना है तो यहाँ पे टाइप कर देंगे। जैसे हमको यहाँ पे ढूंढना है वीडियो, तुमने वीडियो को टाइप किया, इंटर कर दिया, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ वीडियो लिखा हुआ है वहाँ वहाँ वीडियो शो हो जाएगा। जिस भी जैसे रिजल्ट पे क्लिक किया, जिस पैराग्राफ में वीडियो लिखा है उस पैराग्राफ पे क्लिक कर लेंगे, वीडियो यहाँ पर सेलेक्ट होता चला जाएगा। तो इस तरीके से हम नेविगेशन का यूज करते हैं। हेडिंग ढूंढना हो तो हेडिंग ढूंढ सकते हैं, जिस हेडिंग पे जाना है उस हेडिंग पे हम यहाँ से जा सकते हैं, जिस पेज पे जाना है उस पेज पे हम नेविगेशन से जा सकते हैं। रिजल्ट में हम खुद ढूंढना चाहें तो ढूंढ सकते हैं, यहाँ से हम उस वर्ड पे जा सकते हैं जिसको हम यहाँ से ढूंढेंगे। तो आप लोग नेविगेशन पेन का यूज करना तो जान गए होंगे। फिर इसके बाद हमारा आता है जूम का। हम अपने पेज को जूम करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बहुत से ऑप्शन दिए हुए हैं। 200% जूम करना, क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे, हमारा पेज 200% जूम हो जाएगा। हम यहाँ से 100% जूम करना चाहते हैं, इस पर क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे, हमारा पेज 100% जूम हो जाएगा। हम फिर इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे 75% पे टिक लगा के ओके कर देंगे तो हमारा पेज 75% तक जूम हो जाएगा। लेकिन हम अपने पेज को जिस तरीके से होता है डिफ़ॉल्ट 100 होता है उस तरीके से लाना है। यहाँ पर लिखा हुआ है 100, इस पर क्लिक कर देंगे, हमारा पेज 100 नॉर्मल मोड में हो जाएगा। फिर इसी में 1 पेज और मल्टीपल पेज लिखा हुआ है। मल्टीपल पेज का मतलब होता है जो हमारा टेक्स्ट है इसी पे 2 भागों में दिखाई दे, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और हमारा मल्टीपल पेज इस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ से हम थोड़ा जूम कम करते हैं तो यहाँ से हम मल्टीपल पेज का मतलब होता है कि हम अपने पेज को यहाँ से
जिस तरीके से देखना चाहें उस तरीके से यहाँ पर हम देख सकते हैं। जैसे कि हम जाते हैं एक साथ इन तीनों पेज पे वर्क करना, तो यहाँ से हम एक साथ तीनों पेज पे क्लिक करके वर्क कर सकते हैं। ये हमारे मल्टीपल पेज होते हैं। हमको वन पेज पे टिक करना है, वन पेज पे टिक लगा देंगे तो हमारा जो पेज है एक हो जाएगा, यानी कि जो एक पेज दिखाई देता है एक पेज दिखाई देता है, यहाँ पे हम जूम कर लेंगे। तो आप लोग वन पेज मल्टीपल पेज समझ गए होंगे। पेज की विड्थ बढ़ानी है, यानी कि हम अपने पेज की चौड़ाई बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, हमारा पेज है जो पेज की चौड़ाई बढ़ जाएगी। पेज विड्थ यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं, इस पर क्लिक कर देंगे, नॉर्मल पेज हो जाएगा जो होता है डिफ़ॉल्ट रूप से। पेज विड्थ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम पेज की चौड़ाई बढ़ा सकते हैं। फिर इसी में हमारा न्यू विंडो का ऑप्शन आता है। आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे जो हमारा MS वर्ड है एक ही विंडो ओपन है भी। हम न्यू विंडो पे क्लिक कर देंगे, हमारे सामने दूसरी विंडो आ जाएगी जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट 1.2 ये हमारा लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे व्यू में जब आएंगे न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे तो जो नई विंडो हमारी आएगी तो उसके नीचे यहाँ पर लिख जाएगा डॉक्यूमेंट 1:3, क्योंकि हमने यहाँ पर नई विंडो इंसर्ट कर ली। फिर एक बार क्लिक करना है, न्यू विंडो क्लिक कर देंगे तो हमारी एक और विंडो आ जाएगी। जो विंडो इस समय यहाँ पर इंसर्ट हो जाती हैं उसमें मैटर जो यहाँ पे लिखा हुआ यही मैटर हर विंडो में रहेगा। जैसे कि जब हम यहाँ पे टास्क बार में MS वर्ड पर माउस का कर्सर लेके जाएंगे तो जितनी विंडो हमने यहाँ पर इंसर्ट की है उस सभी विंडो यहाँ पर दिखाई देंगी। जैसे कि यहाँ पे अपना कर्सर लाए, यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1.1 लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट 1.2 लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट 1.3 लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट 1.4 लिखा हुआ है, क्योंकि हम यहाँ पर 4 न्यू विंडो ओपन किए हैं। यहाँ से किसी भी विंडो को हटाना है तो इस तरीके से उस पर क्लोज कर देंगे, वो विंडो हट जाएगी। या यहाँ से हटाना है तो यहाँ से हम इस पर अपना माउस का कर्सर क्लिक कर देंगे, हमारी विंडो हट जाएगी। हमारी 2 विंडो बची हुई हैं। फिर इसके बाद अरेंज ऑल का ऑप्शन दिया हुआ है। अरेंज ऑल से होता है जो हमारी विंडो 2 इंसर्ट हुई हैं इनको हम चाहते हैं दोनों बराबर विंडो शो हों, तो हम अरेंज ऑल पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हमारे जो विंडो हैं दोनों विंडो बराबर शो हो रही हैं। एक ही विंडो पे जब वर्क करेंगे तो हमारा जो भी वर्क होगा दोनों विंडो पे दिखाई देगा। यहाँ पे लिखा है UPCISS लखीमपुर, हम चाहते हैं इसमें वर्क करें एक विंडो पे, तो एक विंडो पे वर्क करेंगे तो हमारा जो वर्क होगा दोनों विंडो पे यहाँ पे होता रहेगा। तो आप लोग जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हमको टाइप करते हैं तो इस तरीके से दोनों विंडो पे हम वर्क कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रिड लाइन जो दिखाई दे रही है यहाँ से हम टिक हटा देंगे तो दोनों पेज से हमारी ग्रिड लाइन हट जाएगी। इस तरीके से हम अपने न्यू विंडो को इंसर्ट करते हैं। अरेंज ऑल करना यहाँ से अरेंज ऑल कर सकते हैं। अभी आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे हम एक पेज को स्क्रॉल कर रहे हैं ऊपर नीचे, तो एक ही पेज यहाँ से हमारा स्क्रॉल हो रहा है। जैसे कि व्यू में आए, हम इस पेज को स्क्रॉल करना है, यहाँ से अपने पेज को स्क्रॉल कर सकते हैं, और इस पेज को स्क्रॉल करना है तो इस पेज को हम यहाँ से स्क्रॉल कर सकते हैं। अभी आप लोग देख रहे होंगे एक ही पेज हमारा स्क्रॉल हो रहा है, लेकिन जब हम व्यू स्लाइड बाय स्लाइड पे क्लिक कर लेंगे यहाँ से तो हमारा पेज 2 हो जाएंगे। यहाँ से अब हम एक साथ दोनों पेजों को हमें स्क्रॉल करना है, तो यहाँ पे जो एक ऑप्शन दिया हुआ है इसको बोलते हैं सिंक्रोस स्क्रॉलिंग, इस पर टिक लगा देंगे और हमारा पेज, जैसे हमने इस पर टिक लगाया, अब हमारा पेज जो है एक साथ दोनों पेज स्क्रॉल होंगे। जहाँ पे हमको लिखना है वहाँ पे हम टाइप भी कर सकते हैं। यहाँ इस पेज पे वर्क करेंगे, इस पेज पे दिखाई देगा, यानी कि हम एक पेज पे फॉर्मेटिंग करें दूसरे पेज पे फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगी। इस तरीके से हम फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हैं, यानी कि एक साथ वर्क करेंगे, 2 पेज हम एक साथ बना सकते हैं। हटाना हो तो यहाँ से हम हटा सकते हैं, या हम व्यू में आएंगे, यहाँ पे जो हमारे ऑप्शन इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारे जो पेज हैं एक साथ यहाँ से भी होंगे, इस पे से टिक हटा देंगे, हमारे एक ही पेज स्क्रॉल होगा। यहाँ से इसको हटाना है, हटा दिया, यहाँ से हमने इसको फुल स्क्रीन में ओपन कर लिया। व्यू में आएंगे, यहाँ पे अब लिखा हुआ है स्प्लिट का, तो आप लोग न्यू विंडो अरेंज ऑल विंडो अच्छे से समझ गए होंगे। फिर इसी में हमारा ऑप्शन दिया हुआ है स्प्लिट का। स्प्लिट से क्या होता है, जैसे कि हम अपने विंडो को यहाँ से तोड़ना चाहते हैं तो अपना माउस का कर्सर यहाँ पे रखेंगे, स्प्लिट पे क्लिक कर देंगे, हमारे विंडो यहाँ से टूट जाएगी, यानी कि 2 भागों में बढ़ जाती है। जैसे कि आप लोग इसमें देख रहे होंगे यहाँ से हमारी जो विंडो है 2 भागों में फट गई।
हम अपने विंडो को फिर उसी तरीके से जोड़ना चाहते हैं तो रिमूव स्प्लिट कर देंगे, हमारी जो विंडो है उस तरीके से जुड़ जाएगी। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि रीड मोड, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट क्या होता है, रूलर, ग्रिड, लाइन, नेविगेशन पेन क्या होता है, और जूम करना, मल्टीपल पेज, न्यू विंडो, अरेंज ऑल और स्प्लिट विंडो, यानी कि इन ऑप्शन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर इसी में हमारा ऑप्शन दिया हुआ है स्विच विंडो का। स्विच विंडो से ये होता है जैसे कि जो हम यहाँ से न्यू विंडो इंसर्ट करते हैं, व्यू में आके यहाँ से हम न्यू विंडो इंसर्ट कर लेंगे। जैसे कि हमने अभी यहाँ से 3-4 विंडो इंसर्ट कर ली है। जब हम व्यू में आएंगे, यहाँ पे लिखा है स्विच विंडो, तो जितने विंडो हमने इंसर्ट किए हैं यहाँ से वो विंडो हमारी दिखाई देंगे। जैसे डॉक्यूमेंट 1.1, डॉक्यूमेंट 1.2, और प्रेजेंट टाइम में जिस भी हम डॉक्यूमेंट पर होंगे उस डॉक्यूमेंट पे यहाँ पे टिक लगा हुआ है। जैसे कि अब हमें डायरेक्ट डॉक्यूमेंट 1.1 पर जाना है तो इस पर क्लिक कर देंगे, हम डायरेक्ट डॉक्यूमेंट 1.1 पे आ जाएंगे। इसी तरीके से हम डॉक्यूमेंट 1.2 पे जाना है तो इस पर क्लिक कर देंगे, यहाँ से हम डॉक्यूमेंट 1.2 के पहुँच जाएंगे। इसी तरीके से जिस भी डॉक्यूमेंट पे जाना हो यहाँ से हम जा सकते हैं। यानी कि ये न्यू विंडो से रिलेटेड ऑप्शन हमारा स्विच विंडो का होता है, यहाँ से भी जा सकते हैं। या टास्क बार में जब हम माउस का कर्सर अपने MS वर्ड पर लाएंगे, यहाँ से भी जिस विंडो पे जाना हो उस विंडो के हम जा सकते हैं। यहाँ पे जो विंडो से रिलेटेड ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ से हम अपने विंडो को एडजस्ट कर सकते हैं। पीछे हमने देखा भी था, जैसे यहाँ पे व्यू स्लाइड बाई स्लाइड क्लिक करेंगे और यहाँ से हम जिस भी विंडो को स्लाइड में लाना चाहते हैं क्लिक टिक लगा लेंगे और ओके कर देंगे, तो हमारा पेज कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पर हमने अभी इसको पहले भी डिस्कस कर लिया था। यहाँ से हम टिक हटा देंगे तो हमारा एक ही पेज स्क्रॉल होगा। जिस भी पेज को स्क्रॉल करना चाहें यहाँ से टिक लगा देंगे तो एक साथ दोनों पेज हमारे स्क्रॉल होंगे। फिर नॉर्मल में लाना है, यहाँ से टिक हटा देंगे, हमारा पेज नॉर्मल में आ जाएगा। इस तरीके से हम इन सभी ऑप्शन का यूज करते हैं। फिर यहाँ पर हमारा स्विच विंडो के बाद ऑप्शन आता है माइक्रो का। माइक्रो से हम माइक्रो रिकॉर्डिंग ऑन कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसका काम ये होता है जैसे कि हम कोई वर्क करते हैं, कोई ऐसे इम्पोर्टेंट डाटा है जो हमें बार बार लिखना होता है, यानी कि हम उसको हर बार लिखना चाहते हैं तो हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम माइक्रो में जब क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन व्यू माइक्रो, रिकॉर्ड माइक्रो, पेज मार्क रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। हम रिकॉर्ड माइक्रो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से माइक्रो 1 दिया हुआ है, यहाँ से हम इसको ओके कर लेंगे। अब यहाँ पर हम टाइप करेंगे NAME, जैसे नेम टाइप किया, इसको हमने टाइप लगा दिया और यहाँ पे सेमी कॉलन लगा के इस तरीके से टाइप कर लिया। थोड़ी इसकी फॉर्मेटिंग करनी हो, इसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट किया और इसका साइज बड़ा करना है, इसका साइज थोड़ा यहाँ से हम बड़ा कर लेते हैं। Ctrl+V से बोल्ड कर लेते हैं। इस तरीके से होम में आके इसका जो भी कलर रखना हो यहाँ से हम कलर रख सकते हैं। फिर हम व्यू मेनू में आ जाएंगे। नेम लिखा, नेम लिखने के बाद यहाँ पे हम इंटर करते हैं, यहाँ पे टाइप कर देते हैं फादर नेम, FATHER फादर नेम। फादर नेम हमने यहाँ पे टाइप कर दिया, फिर इंटर किया। यहाँ पे हम मदर नेम टाइप करना चाहते हैं, यहाँ पे हमने मदर नेम टाइप कर दिया। इस तरीके से हम थोड़ा डाटा टाइप कर लेते हैं। एड्रेस टाइप करना है, यहाँ पे हम एड्रेस टाइप कर देंगे, इंटर कर देंगे। और मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना है तो मोबाइल नंबर हम यहाँ से टाइप करके मोबाइल नंबर भी यहाँ से लिख सकते हैं। तो मान लिया इतना डाटा में बार बार लिखना होता है, हम जब अपने MS वर्ड को ओपन करें तो हम चाहे इसको लिखना तो यहाँ से लिख सकते हैं, हमें टाइप नहीं करना पड़ेगा। तो माइक्रो रिकॉर्ड ऑन करने के बाद हमने इतने मैटर को लिख लिया। फिर माइक्रो में आएंगे, यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग लिखा हुआ है, हमें मतलब रिकॉर्डिंग को रोकना तो यहाँ से रोक सकते हैं, या हम अपनी रिकॉर्डिंग को स्टॉप करना चाहे तो यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं। हमने अपनी रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दिया। जैसे कि यही चीज़ हमको यहाँ पर लानी है, या फिर इसको हम देख देख कर टाइप करें, या हम माइक्रोज में आएंगे, व्यू माइक्रोज पे क्लिक करेंगे, माइक्रोज 1 दिया हुआ इस पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है रन का, रन कर देंगे तो जो चीज़ हम यहाँ से लिखे होंगे वही चीज़ हमारी यहाँ पर आ जाएगी। यानी कि इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ा गड़बड़ हो जाती है और इस तरीके से हम यहाँ पे ला सकते हैं। जैसे कि MS वर्ड को हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं, MS वर्ड को अपने हम यहाँ से क्लोज किया, MS वर्ड को अपने हम यहाँ से क्लोज किया, फिर हम यहाँ से MS वर्ड को बंद कर दिया। अब हम MS वर्ड को यहाँ से ओपन कर लेते हैं। हमने MS वर्ड को अपने शुरू से ओपन कर दिया। व्यू में जाएंगे, माइक्रो में आएंगे
और व्यू माइक्रो पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे माइक्रो 1 दिया हुआ है, हम यहाँ से इसको रन करा लेंगे। वही चीज़ यहाँ पर भी आ जाएगी जो चीज़ हम वहाँ पे लिखे होंगे। फिर माइक्रो में जाएंगे, यहाँ पे जितने माइक्रो हमने बनाए हैं वो माइक्रो शो हो रहे हैं। माइक्रो का नाम देना तो नाम भी दे सकते हैं। यहाँ पे UPCISS है, इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से रन करा देंगे। उसमें भी जो हमारा मैटर लिखा था वही मैटर इसमें आ जाएगा। तो ये हमारा माइक्रो का काम होता है। माइक्रो से कोई भी वर्क करना हो तो हम बहुत ही आसानी से वर्क कर सकते हैं। माइक्रो मेनू बहुत ही इम्पोर्टेंट मेनू है, इसकी सहायता से हम बहुत जल्दी अपने काम को कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हमने MS वर्ड को पूरा कंप्लीट कर लिया है। होम टाइप, इंसर्ट टाइप, डिजाइन, पेज लेआउट, इन सभी ऑप्शन को हमने कंप्लीट कर लिया। तो यदि आप लोग भी MS वर्ड बिल्कुल शुरू से सीखना चाहते हैं तो हमारे इस सीरीज को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हम अपने ADCA कोर्स को बिल्कुल शुरू से सिखा रहा हूँ। क्योंकि हम अपने चैनल पर ADCA बेसिक कोर्स बिल्कुल शुरू से सिखा रहा हूँ और इसमें हमने MS वर्ड को सिखा रहा था। तो MS वर्ड को हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। टोटल जितने मेनू थे सभी मेनू को हमने कंप्लीट कर लिया, एक एक पॉइंट हमने डिस्कस किया। फिर इसके बाद हमारा जो वीडियो होगा उस वीडियो में हम जानेंगे MS वर्ड से जितने भी रिलेटेड शॉर्टकट होंगी, यानी कि MS वर्ड की A to Z शॉर्टकट हम कवर करेंगे जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो हमें उम्मीद है आप लोगों को हमारा यह वीडियो समझ में आएगा। हम MS वर्ड के 10+ प्रोजेक्ट बताएंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप लोग इन प्रोजेक्ट को देख लेते हैं तो आप लोग कोई भी वर्क करें और वर्क बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। तो हमें उम्मीद है आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो में हम जानेंगे MS वर्ड की A to Z शॉर्टकट। तो थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।